हेलो। हेलो। जी सर। जी अली अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटली वाला बोल रहा हूँ। और शुक्रिया। ये फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद में इसको वीडियो में कन्वर्ट करके हमारी सोशल साइट पर हम डालेंगे। और जी कुछ सर। सवाल है जिसका जवाब आपसे मिलेगा और वो देश को जाएगा। जी सर। तो पहले तो मैं लोगों को थोड़ा सा जो मुझे परिचय है वो बता दूं। ये जिनसे मेरी बात हो रही है अली अनवर साहब हैं। और पसमानदा मुहिम के बहुत ही बड़े जो है कार्यकर्ता रहे हैं। और इन्होंने जो पसमानदा की पहचान अपनी किताब के जरिए इस देश के लोगों को दी है, उसका नाम है मुसावात। क्या नाम है पूरा? मसावात की जंग। मुसावात की जंग। देशवासियों सुन लीजिए, किताब भी पढ़िएगा आप लोग। एक और किताब है संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तस्वुर। जी 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 जी। तो अली अनवर साहब, ये जो मैं अभी सवाल ये करने वाला हूँ, आपसे कर रहा हूँ जी कि अभी तक आप लोग और आप लोग मतलब जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। जी। उसके बाद इसको हवा मिल गई जब राहुल गांधी ने इसको उठाया। हवा मिल सर। गई जब तेजस्वी ने उठाया। हवा मिल गई जी जब अखिलेश ने उठाया, नीतीश ने उठाया, स्टालिन ने उठाया। ये सब जब उठाए तो जी इस बात को बड़ी हवा मिल गई देश भर में। जी तो भाजपा और आरएसएस खुलकर सामने आ गए। आप लोग का तो विरोध भी नहीं कर रहे थे, जी क्योंकि आप लोग अगर मांग करेंगे, वो विरोध करेंगे तो आप नामचीन हो जाएंगे, शोहरत मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों का वो विरोध भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये पर्सनालिटी जब सामने आई है जातीय जनगणना के लिए, तो उनको विरोध करना पड़ा। और उनका विरोध इस हद तक गया कि उन्होंने कहा जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, मांग करते हैं, वो हिंदुओं में बांटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने स्लोगन दिया कि बटोगे तो कटोगे। जी और दूसरा उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो जातीय जनगणना की मांग करते हैं या बात करते हैं, वो सब देशद्रोही हैं। जी। तो अली अनवर साहब, ये अचानक क्या हो गया कि भारत सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी ऑफिशियल? जी जी बहुत शुक्रिया इस्माइल बाटली वाला साहब। वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी फिर भी मैं अपने को नहीं रोक पा रहा हूं यह कहने से जी कि आप देश के जितने भी ज्वलंत सवाल होते हैं, जी और खासकर जिनका ताल्लुक समाज के जो पिछड़े और कमजोर तबकों के लोग होते हैं, जिसको हम पसमानदा कहते हैं जी उर्दू फारसी में, जी और जिस नाम से हमने 1998 में ये तहरीक शुरू की। जी आ, तो हम लोग शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं जाति जनगणना कराने की। जी तो आप जिस सवाल को माने जो जो ज्वलंत सवाल हैं, जो जरूरी सवाल है, उनको जब आप आपकी नजर में वो जाते ही उस पर एक मुहिम आप छेड़ देते हैं। जी हाँ जी इससे हम वो पूरी तरह से वाकिफ हैं। और आपने जो ये एक जाति जनगणना को लेकर के एक श्रृंखला, एक सीरीज शुरू किया है, जी तो उस कड़ी में हमको मौका देने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप इस सीरीज के जितने भी सुनने वाले अभी सुन रहे हैं या जितने भी आगे लोग सुनेंगे, जी सबको मैं आदाब और सलाम अर्ज करता हूं। जी अब मैं शुक्रिया। आता हूं आपके इस सवाल पर कि आखिर ऐसी क्या अचानक जरूरत पड़ी कि बीजेपी को बीजेपी गवर्नमेंट को इसका ऐलान करना पड़ा जी कि माने इसको हम करेंगे। जी तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी ऐलान जो है जी। वो हवा हवाई ही है। अच्छा। और हवा हवाई इस मामले में हम कहते हैं जी। कि इसका कोई टाइम लाइन नहीं है कि अच्छा। ये कब से शुरू होगा। जी दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि इसमें कई हजार, कम से कम 2,000 करोड़ रुपए तो लगेंगे ही इसको कराने में, जी जिसके लिए इनके बजट में या इस सवाल पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए का इन्होंने अभी तक प्रावधान कर रखा है, जो यूजुअली 10 साल पूरा होने पर माने ये होता रहता है। जी तो अब तो खर्च बढ़ गया है। जी तो इसलिए ये एक तो इसके बजट में कोई प्रावधान नहीं है, और इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। और तीसरी बात
ये है कि इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, जी ये नहीं है। जी। देखिए, हाँ, जाति एक सेकंड अली जी अनवर साहब, ये इस टॉपिक पर मैं ये लोगों को, देश को जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए साहिबो, अभी तक अली अनवर साहब जो मजे हुए इस लाइन के नेता हैं, उनका कहना है कि अभी तक सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, उनका कोई बजट सेलेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ऐलान हुआ है। लेकिन मैं देखता हूं कि पसमानदा समाज के बहुत सारे लोग हैं, अभी से गाइडलाइन शुरू कर दिए हैं, ये फॉर्म में ये भरना, वो फॉर्म में वो भरना, नहीं ये नाम भरना, ये जाति भरना, ये धर्म भरना, इस तरह का वावेला मचा रहे हैं। ये अली अनवर साहब आपको बता रहे हैं, भैया अभी तक जब तक भारत सरकार अपना फॉर्म प्रिंट करके जाहिर नहीं करती है, तो हमको भी समझ नहीं आएगा और अली अनवर साहब को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो लोग उछल कूद कर रहे हैं, ये संदेश लेना चाहिए कि अभी जरा शांति रखें। जी अली अनवर साहब। जी जी। तो हमने कहा ये कब शुरू होगा, कितना दिन चलेगा, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। अब देखिए 500 करोड़ जो ये अभी इनके बजट में है इस काम के लिए, वो बिहार में जो सर्वे उसको कहा जाए, जनगणना न करके गणना उसको बिहार सरकार ने कहा, जो देश का पहला राज्य है जिसने इस तरह का सर्वे किया। जनगणना वो नहीं कह सकती है, जनगणना अलग चीज है। तो अलग चीज माने इस मामले में है कि उसके लिए 1950 का एक एक्ट है, सेंसस एक्ट 1950, 1950 का सेंसस एक्ट है। और वो उसका एक्सपर्टीज जो है सेंसस कमिश्नरेट को है, सेंसस कमिश्नर के अधीन पूरी एक इसके एक्सपर्टीज है उसको, इसी काम को वो करता रहता है और दूसरा वो कोई काम नहीं करता है। तो उसको पूरा पावर है। और उसमें ये भी है कि सूचना देने, अगर गलत कोई देगा तो वो उसको भी दंड मिलेगा, और जो सूचना दर्ज करेगा गलत उसको भी दंड मिलेगा। क्योंकि सूचना दर्ज करने में भी कई तरह की दर्ज करने वाला कैसा आदमी है, क्या उसका कोई कास्ट बैच तो नहीं है, कोई पूर्वाग्रह जातियों के बारे में तो नहीं है। तो ऐसे में देशवासियों इस आवाज को सुन लीजिए, कितनी बारीकी से अली अनवर साहब आप सबको बता रहे हैं। जी हाँ, इसको फिर से रिपीट करिए अली अनवर साहब। नहीं, ये नजरअंदाज नहीं होना चाहिए लोगों की निगाहों से। जी जी। तो मतलब ये है कि उसका कोई परफॉर्मा अभी नहीं आया है कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। और फिर जब ये जनगणना शुरू होती है तो ये जो जनगणना में सूचना लिखवाते हैं कि मैं फला जाति की हूँ, इसमें अगर कोई अपनी जात गलत लिखवाएगा तो उसको भी उस एक्ट 1950 एक्ट के तहत उस पर जुर्माना हो सकता है, उस पर उसको जेल की भी सजा हो सकती है। और जो सूचना दर्ज करने वाला सरकारी कर्मचारी है, वो अगर सूचना गलत, अपने किसी पूर्वाग्रह के चलते सूचना गलत दर्ज कर लिया, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर कोई इसको सवाल उठा देगा तब। तो ये इसको समझ लेना चाहिए। और अगर जिसने गलत फॉर्म भरा है, यानी जो अपनी गलत सूचना दिया, उसको भी वही कह रहे हैं कि सूचना देने वाले को ही अपना दर्ज कराना। जैसे मान लीजिए कि अली अनवर ये कह दें कि मैं हलालखोर बिरादरी का हूँ, अली अनवर अंसारी बिरादरी के हैं, लेकिन अगर हलालखोर बिरादरी उसमें लिखवा दें इस उम्मीद में कि कल को गए अगर हलालखोर को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा तो हमारा भी गिनती शेड्यूल कास्ट में हो जाएगा, तो हो या ना हो तो अलग की बात है। लेकिन इसी आधार पर कि ये कोई जा करके ये सवाल उठा देगा कि नहीं ये तो अंसारी बिरादरी के हैं या ये फला बिरादरी के हैं, इन्होंने अपनी जात गलत लिखवा दी है, तो ये हम पर भी मुकदमा चल सकता है। और जो आदमी सूचना जानबूझ करके दर्ज करेगा गलत, मान लीजिए हम तो कह देंगे कि हम हलालखोर हैं तो वो तो दर्ज कर लेगा, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अंसारी हैं, वो दर्ज कर ले कि नहीं ये सैयद हैं या शेख हैं, तो उसको भी अगर हम बाद में सवाल उठाएंगे तो वो भी कानून के घेरे में आ जाएगा। तो इस तरह की चीज है। और इसी संबंध में लगे हाथ ये बताना चाहता हूं कि 2011 में जो जनगणना हुई उसमें यही गलती हुई सरकार से। वो तो एनपीआर हुआ था ना, जातीय जनगणना नहीं हुआ था। नहीं, 2011 में जाति जनगणना हुई है सर। अच्छा? जाति जनगणना हुई है। कब हुई है हम बताते हैं। 11 में जाति जनगणना हुई, और आप समझ लीजिए कि यहीं पर हम आपको ये भी बता दें कि 2009 के 18 दिसंबर में राज्यसभा में स्पेशल मेंशन के जरिए हमने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। हमने देखा कि 2011 में जनगणना होने वाली है, तो क्यों नहीं एक
साल कुछ महीना पहले ही हम इस सवाल को पार्लियामेंट में रेज कर दें कि जात इस समय उसके पहले जाति जनगणना 1931-41 के बाद कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई, सिर्फ जनगणना हुई। तो हमने सोचा कि हम पहले 18 दिसंबर का मतलब कि आधा दिसंबर खत्म, अब आ जाएगा जनवरी 10, तो हमने इसको मौके का फायदा उठा करके इस सवाल को उठाया। उस समय सरकार, आप हैरत करेंगे, उस समय हमारी मांग का किसी मेंबर ने सपोर्ट नहीं किया। यहां तक कि मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता था, जेडीयू से, उस पार्टी के भी किस मेंबर ने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पिछड़े भी थे, पिछड़े मुसलमान भी थे, तो उन लोगों ने, किसी ने या तो नहीं समझा इसकी अहमियत को या जानबूझ करके इसको उठाया नहीं। तो ये बात, हमारी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन करके रह गई इस्माइल साहब। लेकिन अच्छा, हाँ। लेकिन इसका असर देखिए कि कुछ नौजवान लोग, वकील और प्रोफेसर लोग और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग गए शरद यादव जी के यहाँ और उन्होंने कहा कि भाई एक मुस्लिम एमपी हो करके इतने अहम सवाल को उठा रहा है, आप लोगों की पार्टी को क्या ट्रेनिंग है कि आप लोग तो समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया के जमाने से जाति जनगणना की बात होती रही है, तो आप लोग क्यों नहीं इस सवाल को उठाते हैं? तो शरद यादव जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने पहल की और कहा कि हाँ, अनवर ने ये बढ़िया सवाल उठाया है और अब तो सेशन खत्म हो गया, अगला साल में 2010 में हम लोग बजट सेशन शुरू होगा, उसमें हम लोग इस सवाल को उठाएंगे। तो शरद यादव जी ने, लालू यादव जी भी उस समय लोकसभा के सदस्य थे, शरद यादव जी भी थे और मुलायम सिंह यादव भी सदस्य थे, और आपके इस्माइल साहब महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे साहब जो बीजेपी के थे लेकिन ओबीसी के नेता हैं, तो इन 4 नेताओं ने पहल करके और एक माहौल बनाया लोकसभा के अंदर में और मिल करके इस सवाल को उठाया। तब कई और कांग्रेस के और दूसरे दलों के सदस्य भी इसका समर्थन करने लगे। तो यूपीए 2 की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने इस सवाल को मान लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन इसमें डंडीमारी हो गई। डंडीमारी ये हुई कि ये जाति जनगणना 1950 के सेंसस एक्ट के तहत न हो करके, ये जो आपने कहा कि नहीं हुई, तो ये इन प्रैक्टिकल सही आप कह रहे हैं, लेकिन उसका नाम कानूनी तौर पर जाति जनगणना ही है। ये जनगणना जब ये अनस्किल्ड लोगों से, जैसे एनजीओ के लोगों से या गैर सरकारी लोगों से इन्होंने कराना शुरू किया, और इसमें यह भी प्रावधान नहीं रहा कि जो सूचना देगा गलत और जो सूचना दर्ज करेगा गलत तरीके से वो भी दंड का भागी होगा। ये सब सूचना नहीं रही, तो वो घोल मट्ठा हो गया। अनस्किल्ड लोगों के चलते कई तरह की टेक्निकल गलती रह गई। तो अच्छा, अली अनवर साहब, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने टेक्निकल दिया, लीगल दिया, सामाजिक दिया। अब एक संदेश चाहता हूं, जो पसमानदा नाम से बहुत सारे संगठन चला रहे हैं मुसलमानों में, टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे हैं, चिटपुट चलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10-10 लोगों की टोली बनाने की तो जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं मुत्तहिद होकर के अगर वो सामने आते हैं तब तो ठीक है। अब इनफरादी तौर पर अगर कोई कुछ अपना करना चाहता हो तो ठीक है, लेकिन समाज का तो भला नहीं होगा। इस पर आपने कोई संदेश देना चाहिए। जी, सही फरमा रहे हैं आप। दरअसल बात यह है इस्माइल साहब कि 3-4 साल पहले मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने, हैदराबाद में उनकी पार्टी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें सबसे पहले उन्होंने इस पसमानदा शब्द को एडॉप्ट किया और इसको हाईजैक करने के लिए उन्होंने इस सवाल को उठाया, अपनी पार्टी को हिदायत दिया कि आप पसमानदा लोगों के घर में जाएं, और घोषणा की कि बीजेपी इस पसमानदा स्नेह यात्रा निकालेगी। ये किया। तो ये बात पर हम नहीं जाएंगे कि हमने उनको एक लंबी चिट्ठी लिख करके उनसे जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब तो नहीं लिया। लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली में उसके दूसरे साल एक सीसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सवाल को दोहराया। फिर
तीसरी बार उन्होंने भोपाल में खुले मंच में, दो जो मीटिंग थी इंडोर थी, माने कमरे के अंदर वो उठाए, वहां मीडिया नहीं था, लेकिन भोपाल की मीटिंग में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का चुनाव से पहले इस सवाल को ये खुलेआम जनता के बीच ले जाकर के मीडिया के लोग जहां थे वहां ये सवाल उठाया। तो मोदी जी ने ये कहा कि मुसलमानों के अंदर एक तबका ऐसा है जिसे पसमानदा कहा जाता है, उसके साथ मुसलमान के जो आगे बढ़े हुए तबके हैं उनको हकारत की नीच निगाह से देखते हैं, उनके साथ पर अत्याचार करते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं, पीछे ढकेल देते हैं। और दूसरी बात कही कि कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो उसके बाद से बीजेपी ने पूरे देश में, और आरएसएस, जब मैं बीजेपी कहता हूं तो अकेले बीजेपी कुछ नहीं है, उसमें आरएसएस भी लग जाता है। तो आरएसएस और बीजेपी ने सब जगह पैसा दे दे करके कुछ लालची और महत्वाकांक्षी पसमानदा मुसलमानों से ये पसमानदा के नाम पर संगठन बनाना शुरू किया। यही नहीं, ये काम उनका है। और दिल्ली के इस्लामिया कल्चर सेंटर में इन्होंने एक पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से ही एक सम्मेलन किया। अच्छा। और उससे पहले इन्होंने एक कश्मीर से एक गुज्जर को इन्होंने पसमानदा के नाम पर राज्यसभा का मेंबर बनाया। और दिल्ली उत्तर प्रदेश में एक अंसारी को एक मिनिस्टर भी बनाया। और कई पिछड़े वर्ग के लोगों को, डिफरेंट पिछड़े वर्ग के लोगों को उर्दू अकादमी और जो भी मुसलमानों से मुतालिक मदरसा बोर्ड या वक्फ बोर्ड, उनका चेयरमैन बनाया, उनका मेंबर बनाया। तो उसी के बाद से आपको उत्तर प्रदेश हो या दूसरे देश में हो, ये समझते हैं कि हम सीधे अगर जाएंगे तो पसमानदा मुसलमान भड़क जाएंगे, ये लोग तो उनके झांसे में नहीं आएंगे। तो ये अपने लालची लोगों को आगे बढ़ा करके इस तरह का काम कर रहे हैं, ये हमको बात पता है। तो अब ये बात जो देखिए, मार्केट में जो प्रोडक्ट चल जाता है, जो नारा चल जाता है, तो जाहिर है कि दूसरे लोग भी उसको अपनाते हैं। आप तो इस्लामी तवारीख से बहुत वाकिफ हैं। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर, आखिरी पैगंबर है, उनके जमाने में ही कई लोगों ने अपने को पैगंबर घोषित कर दिया। तो ये तो होता है। जैसे पैगंबर के सामने पैगंबर घोषित कर दिया, वैसे पसमानदा लीडर के सामने पसमानदा लीडर घोषित कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए, जो जनता है सब कुछ जानती है। अब कोई मसला होता है, अब आप ही देख लीजिए कि कोई मसला ऐसा होता है तो मीडिया से लेकर के दूसरे लोग कोई स्टोरी, मोदी जी की, बीजेपी आजकल अभियान चला रहे हैं लोग कि पहली बार मुसलमानों की गिनती होने जा रही है और मोदी जी ने ये किया है करामात, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नहीं, इसके पहले बिहार में भी जाति जनगणना हुई है, इसके पहले 11 में भी जाति जनगणना हुई है, उसके पहले 1931 और 41 में भी जाति जनगणना हुई है। आपको एक मजेदार तथ्य ये बताऊं सर कि 1931-41 में जब ही जनगणना ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुई तो हमने रिसर्च करते हुए, मसावात की जंग के लिए काम करते हुए हमने देखा कि उस समय हिंदू महासभा ने यह कहना शुरू कर दिया कि जाति में मत बटो हिंदू, आप जाति के कॉलम में हिंदू लिखवाओ जी। हाँ, और उसी समय मुस्लिम लीग ने ये फतवा जारी किया या अपील जारी करके कहा कि जाति के कॉलम में अपनी जाति मत लिखवाओ, मुसलमान लिखवाओ और मजहब में इस्लाम लिखवाओ। और हैरत हम किया कि एक उत्तर प्रदेश के अभी साहब हैं, उन्होंने बजाते स्केच वगैरह बना करके हिदायत करना शुरू किया कि मुसलमान जाति के कॉलम में मुसलमान जो है मुसलमान लिखवाए और मजहब के कॉलम में, धर्म के कॉलम में इस्लाम लिखा है। उसी तरह जो बहुत सारे साधु संत ने जब ही ये इसकी चर्चा हुई तो दिल्ली में जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन करके इसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए, आपने शुरू में ही बताया। तो ये दोनों तरफ के जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, अब मुफाद परस्त लोग हैं और जो कमजोर तबकों को दबा करके रखे हुए हैं, वो लोग दोनों एक ही
ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक उसी तरह से कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने सिंध में आजादी से पहले और बंगाल में मिल करके सरकार बनाई थी, तो ये दोनों का चेहरा एक ही है। जी ये बहुत बहुत पहचान लेना धन्यवाद चाहिए अली अनवर साहब, बहुत जी। सारी जानकारियां देश को दिए। अब आगे अब और भी जो गहराई से नजर रखिए कि जातीय जनगणना के ऊपर नजर रखिए, फिर मैं सवाल करने के लिए आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठीक, अच्छा सा जवाब देने के लिए। शुक्रिया सर, जी शुक्रिया। जी इसका बनाइएगा ऑडियो, तो हमको भी जी हाँ जी, शेयर और सबको करिए जाएगा जनाब, सबको ताकि जा रहा सब। है। आप हाँ आपको भी ठीक, जा रहा है, रोज जा रहा है। आपका जो आता है हम भी शेयर करते हैं। जी जी जी, ठीक 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 है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।